हरे कृष्णा। भीष्म जी आगे पूछते हैं, भगवान, मैं अब पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी बोले, राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से इस वंश का वर्णन सुनाता हूँ। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान हैं। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं वे वैराज प्रजापति की संतान हैं, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन सुनो। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निवात नाम से प्रसिद्ध यज्व पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में विभाज्र नाम से जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं उनमें भी बहिर्च संज्ञक पितृगण निवास करते हैं, जहाँ मोरों से जुते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैं जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं वे उन विभाज्र नाम के लोकों में जाकर समृद्धशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा वहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, महान सौभाग्यशाली और भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। मार्तंड्य मंडल नाम के लोक में मरीचि की गर्भ के पितर निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्यमान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। कामदूत नाम से प्रसिद्ध जो लोक है वे इच्छानुसार भोग की प्राप्ति कराने वाला है। उसमें सुस्वद नामक पितर निवास करते हैं। लोकों में वे अभाज्य नाम से विख्यात हैं और प्रजापति करदम्ब के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों से परिचित माता, पिता, भाई, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर सुमानस नाम का लोक स्थित है, जहाँ पर सोमप नाम के प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सबके सब धर्ममय स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति होती है। वे योगी हैं, अतः ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवरों में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। यज्ञोपवीत को अपसव्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान तथा स्वधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ ये श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सावा, अवनी का चावल, जौ, तीनों का चावल, मूंग, गन्ना, सफेद फूल, ये सब पितरों को सदा प्रिय हैं। अब मैं ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वथा वर्जित हैं। मसूर, सन, मटर, राजमाश, कुल्थी, कमल, विल्व, मदार, धतूरा, पारिभद्राट, रूशक, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दारवट, कैथ, महुआ और अलसी, ये सब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उससे पितर भी संतुष्ट रहते हैं और वे उसे संतुष्ट भी करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान तथा स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है, अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों की ही संतुष्टि करने को श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितर पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्वत पर
पर्व पर पितरों का पूजन करना चाहिए। हविष्य संगक पितरों के अधिपति सूर्यदेव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। ये सब सुनकर भीष्म जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुलस्त्य जी, आपके मुंह से ये सारा विषय सुनकर मुझे इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। अतः अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि आदि भी बताइए। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, अन्न और जल से तथा दूध एवं फल फूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ्य और आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसे अदैव समझना चाहिए। इसमें विश्व देवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं, और पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य हैं उन्हें निमंत्रण करना चाहिए। निमंत्रण किए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनमें भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, गोबर से लीप कर वहां श्राद्ध आरंभ करें और गौशाला या जल के समीप श्राद्ध करें। अतिग्रही पुरुष पितरों के लिए चरु यानी कि खीर बनाए और ये कहकर कि इससे पितरों का श्राद्ध करूंगा, वह सब दक्षिण दिशा में रख दे। तदंतर उसमें धृत और मधु आदि मिलाकर अपने सामने की ओर 3 निर्वाह स्थान पिंडदान की वेदियां बनाए। उनकी लंबाई भी 1 बित्ता और चौड़ाई 4 उंगल होनी चाहिए। साथ ही खैर की 3 दवी कलुच्छल बनाए जो चिकनी हो और जिन पर चांदी का संसर्ग हो। इस प्रकार का सामान तैयार करके गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर गौमूत्र से मंडप बनाएं और अक्षत और फूल सहित जल देकर जनेऊ को क्रमशः बाएं एवं दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोएं और उन्हें बारंबार प्रणाम करें। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं, अथवा पहले विश्वदेव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्वान ब्राह्मणों की अर्घ्य आदि से पूजा भी करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा सब प्रकार के मंगल पाठ करवाएं। बुद्धिमान लोग पित्रे नमा इत्यादि नमस्कार मंत्र के द्वारा ही दान आदि का कार्य करें। भगवान का कथन है कि किसी के द्वारा भी दान दिया गया ही सबसे प्रधान माना जाता है, क्योंकि दान से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं, कुश और काले तिल भगवान श्री विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। मनीषी पुरुषों ने श्राद्ध का लक्षण और काल इसी प्रकार बताया है। तीर्थवासियों को तीर्थ के जल में प्रवेश करके पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। एक हाथ में कुश लेकर घर में श्राद्ध करना चाहिए। ये तीर्थ श्राद्ध का विवरण पुण्यदायक, पवित्र, आयु बढ़ाने वाला तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से कहा है। तीर्थवासियों को श्राद्ध के समय इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। ये सब पापों को की शांति का साधन और दरिद्रता का नाशक है। इस पाठ को पढ़ने से अथवा सुनने से दरिद्रता का नाश होता है, वैभव की वृद्धि होती है। अब हम यहाँ विश्राम लेंगे, बाकी अगला अध्याय कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।